जय हिंद। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। मैं हूं चंद्रशेखर। आज आप सबके सामने मैं लाया हूं जो 23 दिसंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो जीएस के जो क्वेश्चन पूछे थे और साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध हो पाया है। कुछ छात्रों से मैंने बोल रखा था कि जैसे कुछ मेमोराइज्ड क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप बताएं और मैं सभी के सामने जो है उसको प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा, रखने का कोशिश करूंगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है आप सबके सामने 23 दिसंबर 2022 का जो सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो मैं आप सबके बीच लाया हूं। और ये क्वेश्चन देखने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, दोस्तों को, अपने मित्रों को साझा करें, क्योंकि देख रहे हैं कितना मुश्किल से ये क्वेश्चन जो है ऊपर किया है और आप लोग के बीच जो है लाने का कोशिश किया है। हालांकि अभी विवाद चल रहा है बिहार एसएससी को लेकर के, एग्जाम रद्द होगी या नहीं होगी वो दूसरी बात है। और ये जो क्वेश्चन है ये विभिन्न स्टूडेंट के बीच से जो उपलब्ध हुआ है उसका जो है ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन मेमोरी, ठीक है, यानी कि जो विभिन्न छात्रों से उपलब्ध हो पाया है उसका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नामीबिया से 8 चीता भारत के किस पार्क में लाया गया। तो सभी जानते हैं कुछ दिन पहले का घटना है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है ये जो है चीता को जो है नामीबिया देश से लाया गया और ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है इसको रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। तो ये जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है युद्ध अभ्यास जो है आपका संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ और कौन विजयी रहा। ये क्वेश्चन था कौन विजयी रहा, पानीपत का पहला युद्ध में कौन विजयी रहा, इस टाइप का आपका क्वेश्चन था एग्जाम में। तो आपको याद होगा कि पानीपत का जो युद्ध में विजयी रहा वो आपका बाबर विजयी रहा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें बाबर जो है विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी। तो आप सबको पता है कि अलीनगर का जो संधि है वो आपका 9 फरवरी 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच जो है हुआ था। और अलीनगर आप कह सकते हैं ये कोलकाता को दिया गया एक काल्पनिक नाम था उस समय का। तो अलीनगर का संधि जो है किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच और ये आपका मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच जो हुआ था। ये आपका अलीनगर का संधि कब हुआ था, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि ब्रिटिश और नेपाल के बीच जो है कौन सी संधि हुई थी। तो सब जानते हैं कि सुगौली की संधि। सुगौली की संधि ये आपका 1816 ईस्वी में जो हुआ था, ब्रिटिश और नेपाल के बीच में आपका हुआ था सुगौली की संधि, सुगौली की संधि। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुसूची में है। तो प्रधानमंत्री के अलावा बहुत से और भी पदाधिकारी हैं जिनका शपथ ग्रहण जो है आपका तीसरी अनुसूची में मौजूद है, तीसरी अनुसूची में मौजूद है। प्रधानमंत्री का शपथ तीसरी अनुसूची में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था। तो प्रथम हाईकोर्ट की स्थापना जो है 1862 ईस्वी में हुआ था और 1862 ईस्वी में कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में, ये तीनों जगह जो है 1862 ईस्वी में जो है हाईकोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, आपसे पूछा गया था कि आनंद मठ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, या आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया है। तो आनंद मठ जो है वो बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसके रचनाकार जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, जो बांग्ला भाषा में आपका लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी ने त्वरित रूप से आंदोलन वापस ले लिया। तो ये जो है सही क्वेश्चन जो है एक बार देख लीजिएगा आप, इसका जो है आंसर जो है असहयोग आंदोलन होगा, क्योंकि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। इसमें कुछ ऑप्शन जो है हम और स्टूडेंट्स को मांगने का कोशिश किए लेकिन वो दे नहीं पाया, याद नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था। तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है 1911 ईस्वी में हुआ था।
1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसी अधिवेशन का जो अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। और पहली बार 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में ही जो है जन गण मन जो है ये गाया गया। जन गण मन जो है ये गाया गया, यानी कि 27वां अधिवेशन 1911, अध्यक्षता किसके द्वारा? पंडित बिशन नारायण धर। और पहली बार जो है जन गण मन गाया गया। ये अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर ये कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर आप देखिए तो यूपी में स्थित है। और आलमगीरपुर जो है यूपी का एक जिला है मेरठ, यहीं पे स्थित है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है। और इसका खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958 में किया था। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में किया था। हालांकि जो हड़प्पा कालीन शहर है और वो किस नदी के किनारे है, इस पे मैं एक वीडियो बना दिया हूं। आप जो है आप मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं टोटल जो प्राचीन कालीन स्थल है या फिर हड़प्पा स्थल है किस नदी के किनारे, उसके उत्खनन करता कौन है, कब हुआ, किस नदी के किनारे, ये सारा वीडियो मैंने बना दे रखा है, आप एक बार उसको देख लीजिए। अगला है कि पनामा देश की राजधानी कहाँ है? तो पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी में ही है। पनामा देश की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी में है। अगला है कि देवेंद्र झंझारिया को 2022 में कौन सा पदक दिया गया? तो ये जो है पद्म भूषण दिया गया। देवेंद्र झंझारिया को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया, नवाजा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि HIV एड्स में क्या प्रभावित होता है? जो ऑप्शन था उसमें तो यहाँ पे देखिएगा कि आरएनए जो है HIV एड्स में प्रभावित आपका होगा। ऑप्शन बेस्ड आपका होगा ये। उसके बाद है किलोवाट जो है किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। जो आपका ऑप्शन था यहाँ पे ऊर्जा था, ऑप्शन ऊर्जा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो सभी जानते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1978 के बीच जो हुआ था, 1974 से 1978 के बीच जो हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीन उद्योग का शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो भारी मशीन का शुरुआत जो है ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। और 1956 से 1961 के बीच में जो है ये पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु का संबंध अणु से है, तो कोशिका का संबंध किससे है? तो कोशिका, हालांकि ये आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि परमाणु का संबंध अगर अणु से है तो कोशिका का संबंध यहाँ पे आपका जीव होगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में अगर जीव था तो जीव मारे होंगे तो ठीक ही होगा, ठीक है। अगला है कि जिंक को अगर CuSO4 में घुलना है तो प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये ऑप्शन में था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख लीजिएगा मेरे पास जो उपलब्ध हो पाया है ये आपका ऑप्शन भेजा गया था कि जिंक को अगर CuSO4 में घुलना है तो प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंख में जो फोकस दूरी का परिवर्तन होता है वह किस क्रिया के कारण होता है? सिलियरी क्रिया के कारण जो है आंख में जो फोकस दूरी का परिवर्तन होता है सिलियरी क्रिया के द्वारा होता है, कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कीप किस देश की मुद्रा का प्रचलन है? तो लाओस, कीप जो है किस देश की मुद्रा का प्रचलन है? लाओस का प्रचलन है। अगला है बेलारूस की राजधानी, ये तो बेलारूस की राजधानी सभी जानते हैं, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कैग का कार्यकाल या तो 65 वर्ष होगा या 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, दोनों में से जो पहले आ जाएगा। कैग का कार्यकाल कैग का कार्यकाल जो है ये आपका ऑप्शन में था 65 वर्ष या 6 वर्ष, यही आपका आंसर होगा। अगला है ब्लू बुक किसने लिखा? देखिए 2 किताब का भी नाम पूछा गया था। ब्लू बुक किसने लिखा? तो अमिताभ कुमार जो है ब्लू बुक लिखा गया
अमिताभ कुमार का प्रसिद्ध पुस्तक है ब्लू बुक। अगला बुक है द रिपब्लिक एथिक्स बुक। द रिपब्लिक एथिक्स बुक के लेखक तो रामनाथ कोविंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब। द रिपब्लिक एथिक्स बुक के लेखक कौन है? रामनाथ कोविंद। अगला है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो ये नई दिल्ली में जो है प्रारंभ किया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि अमृता प्रीतम का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो अमृता प्रीतम को हाल ही में साहित्य के क्षेत्र के लिए हम लोग जानते हैं, साहित्य के क्षेत्र से इनका संबंध जुड़ा हुआ है, अमृता प्रीतम का संबंध। अगला क्वेश्चन था कि दूध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य, तो अपना बगल बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बेस्ड आपका 4 राज्य इसमें दिया हुआ था, तो चारों राज्य में आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान। जो ऑप्शन था उसमें राजस्थान जो है बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत किस वर्ष इसमें क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष के लोगों के लिए था, या किस वर्ष लोगों को ये सुरक्षा जो है ये सुरक्षा बीमा देती है? तो 18 से 70 वर्ष, ये आपका अगर ऑप्शन में था तो ये आपका सही आंसर होगा 18 से 70 वर्ष। 18 से 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन था पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान किस क्षेत्र पर? तो बहुत सारा क्षेत्र था, वहां पे बहुत सारा क्षेत्र था ऑप्शन में, जिसमें एक आपका विषुवत रेखा भी था, शीत रेखा भी था, और भी बहुत सारे रेखा था, जिसमें जो है तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान यानी टेम्परेचर जो है वो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है विषुवत रेखा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सेना विभाग को क्या कहा जाता था? तो सेना विभाग को दीवान ए आरिज जो है कहा जाता था। अगला है अनुच्छेद 75 यानी 75 के 2 में क्या प्रावधान है? तो सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 75 के 2 में क्या प्रावधान है। तो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, यानी कि अनुच्छेद 75 का 2 में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। अगला है कि ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 कहां हुआ? तो ये चीन में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 कहां हुआ? तो चाइना में हुआ, चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में खाली रेले साहब थे, हालांकि इसका पूरा नाम है सर टॉमस रेले। तो इतना क्वेश्चन जो है ये सभी क्वेश्चन जो है 23 दिसंबर 2022 का जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस आप लोग को हम करवाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना है सबको पता ही है, सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और कमेंट, ये जो है आपका समझिए कि एक तरीका से अधिकार है। जैसे हम लोग संविधान में पढ़ते हैं ना, टोटल आपका मौलिक अधिकार है, तो अभी वर्तमान में ये भी आपका जो है अधिकार है। अगर आपको शिक्षा जानना है, शिक्षा बांटना है, शिक्षा प्राप्त करना है, तो शिक्षा तो बांटने का चीज है, जितना फैलाइएगा उतना आपको ग्रहण होगा। तो इसलिए जो है आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।